नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल डोज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋषि कुमार झा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम यह जान चुके हैं कि वह कौन से ऐसे 4 पहाड़ हैं जो हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं करने देते। यदि आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे इस चैनल मोटिवेशनल डोज को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि भविष्य में मैं आप सभी के लिए इस प्रकार के नए नए वीडियो और नए नए तथ्यों के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकूं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मोटिवेशनल डोज के अगली कड़ी को। दोस्तों, अगली कड़ी में मैं यह बताना चाहता हूं कि धूल में भी फूल खिलाया जा सकता है, जिसका अर्थ होता है तीव्र जिज्ञासा की पूर्ति, जो कि किसी भी जटिल से जटिल प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की प्रक्रिया है, जिसकी अपनी ही एक स्पीड होती है, जो कि अपने ही सफलता तक पहुंचने के लिए एक सहायक प्रक्रिया का कार्य करती है। वैसे दोस्तों, साधारण शब्दों में यदि कहा जाए तो जिज्ञासाएं किसी भी व्यक्ति, चाहे वह विद्यार्थी हो या कोई और, उसे क्रियाशील बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। जिसकी एक्टिविटी जितनी निरंतर बनी रहती है, उस उत्तरों को ढूंढने में उतना ही वह सफलता के करीब तक वह पहुंच जाता है। यदि उदाहरण के स्वरूप हम यह देखें कि एक पौधे की बढ़ने की प्रक्रिया, यदि कोई पौधा बढ़ता है तो उसमें एक समानांतर गति होती है। वह एक निश्चित गति के द्वारा ही वह फल प्राप्त करने की योग्य होता है। जैसे कि उसमें पानी डाले जाने के बाद फिर वह धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें खाद दिया जाता है और एक ऐसा समय आता है जब उसमें फल लगने के वह काबिल हो जाता है, जिसके बाद वह फल हम प्राप्त कर सकते हैं। यह जो जिज्ञासाओं की जो पूर्ति है, वह एक निरंतर जो है सो वह चलती रहनी चाहिए और जिसके पश्चात जो कभी भी रुकती नहीं है। जैसे पौधे का बढ़ना कभी नहीं रुकता है, ठीक उसी प्रकार जब हम कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, उसकी एक अलग से गति होती है, स्पीड होती है। उस स्पीड को हमेशा हमें निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ठीक जिस प्रकार से उसमें अपने लक्ष्य जब प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें हम यह देखा जाता है कि वह व्यक्ति कितने दिनों से, कितने समय से उस प्रक्रिया में लगा हुआ है और जब तक वह प्रक्रिया में लगा रहता है तो उसकी जो स्पीड है वह निरंतर बनी रहती है और वही स्पीड जो है वो उसे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध करती है। अब दोस्तों, यह प्रश्न उठता है कि हम कैसे हम यह जान पाएंगे कि हमारी स्पीड और हमारी गति जो है, जो हमने लक्ष्य बनाए हैं, जो हमने लक्ष्य तय किए हैं, ठीक उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस क्रम में जो है इसकी स्पीड चेक करने के लिए जो है वह 2 बातों पर में निर्भर करती है। पहली बात यह निर्भर करती है कि हार्ड लेबर यानी कि कठिन परिश्रम, और दूसरी नियमितता अर्थात रेगुलरिटी। यदि कहा जाए तो यह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यानी हार्ड लेबर के बिना कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता और नियमितता के बिना भी सफल नहीं हो सकता। यानी कि यह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और इन्हें हमें अलग अलग नहीं देखना चाहिए, इन्हें हमें एक ही देखना चाहिए, क्योंकि ये वैसी प्रक्रिया हैं ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जिसके अंतर्गत हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ना तो हम पीछे ही कर सकते हैं। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है कि हार्ड लेबर जो करेगा और जिसकी नियमितता बनी रहेगी वही सफल होगा और उसकी ही स्पीड जो है वह एक निश्चित लक्ष्य के ओर बढ़ने में
सक्षम रहेगी और वह उसकी सफलता प्राप्त करने का जो प्रतिशत है वह हमेशा जो है वह बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमने एक उदाहरण के रूप में पेड़ों का बढ़ना जो कि एक उदाहरण के स्वरूप लिया था। तो दोस्तों, एक दूसरा उदाहरण यदि हम देखें में हम यह देखते हैं, एक साइकिल का उदाहरण ले लेते हैं। साइकिल के दो पहिए होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी जो अपने जीवन में परिश्रम करता है, हार्ड लेबर करता है और जो रेगुलर रहता है, जिसकी रेगुलरिटी बनी रहती है, एक ठीक साइकिल के दो पहिए के समान होती है। यानी कि साइकिल में दो पहिए होते हैं और उसे चलाने के लिए पैडल मारना पड़ता है। यानी कि जब हम पैडल मारते हैं तो वह साइकिल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों, इसमें पैडल जो है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए। यानी कि पैडल जो है जिसकी निरंतरता हमेशा बनी रहेगी, पैडल चलती रहेगी तो साइकिल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच ही जाता है, चाहे देर चाहे सवेर। ठीक उसी प्रकार हार्ड लेबर और यानी कि कठिन परिश्रम और नियमितता अर्थात कि रेगुलरिटी, ये दो चीज़ें जो हैं वह साइकिल, जीवन रूपी साइकिल के दो पहिए हैं। इनको मंजिल तक पहुंचने के लक्ष्य साधने के लिए इसमें निरंतर जटिल प्रश्नों के उत्तरों को हमें ढूंढना पड़ता है, उसे एप्लीकेशन करना पड़ता है। सही समय पर उसे उत्तर ढूंढ करके जब तक हम उसे रखेंगे तब तक जो है हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब तक हम पहुंचते जाएंगे। अब दोस्तों, सफलता हमारे इस बात पर निर्भर करती है, लक्ष्यों की प्राप्ति हमें इस बात पर निर्भर करती है कि जैसे कि देखिए, कोई साइकिल चलाता है तो उसमें दोनों पहिए समान रूप से चलते रहते हैं। तो जब तक हम साइकिल चलती रहेगी तब तक हम लक्ष्यों तक हम पहुंचते रहेंगे और कोई भी पहिया रुक नहीं सकता है। कोई भी पहिया ना एक कदम आगे जा सकता है, ना तो एक कदम पीछे ही जा सकता है। तो समान रूप से चलाने की जो प्रक्रिया है वह जो है निरंतर चलती रहती है। तो ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य का जो जीवन है, जो उसकी जो क्रियाकलाप है, जो उसकी निरंतरता है, वह उसके रेगुलरिटी और कठिन परिश्रम के रूप में देखी जाती है। तो ठीक उसी प्रकार जो आदमी जो जिज्ञासाओं की जो पूर्ति होती है, जो जिसका अर्थ होता है धूल में भी फूल खिलाए जाने की जो प्रक्रिया होती है, वह ठीक इन्हीं दो धुरियों पर जो है वो हमें घूमती रहती है। तो यह एक वैसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। जब तक निरंतरता नहीं बनी रहेगी तब तक जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच सकती। ठीक इसी प्रकार मानव का जीवन भी है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए यह परम आवश्यक होता है। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें होता है कि जो इन दोनों में बैलेंस करेगा, यानी कि जो भी विद्यार्थी जो पढ़ता है, जो शिक्षा प्राप्त करता है, इसमें यह देखा जाता है कि कोई कठिन परिश्रम तो करता है लेकिन उसमें नियमितता नहीं रहती है। कोई बहुत ही नियमित रहता है लेकिन उसमें कठिन परिश्रमता का जो है उसमें कमी हो जाती है। तो हमें यह चाहिए कि दोनों को जो बैलेंस करे, हार्ड लेबर यानी कि कठिन परिश्रम और रेगुलरिटी अर्थात नियमितता, इन दोनों चीज़ों को जो परिश्रम जो समान रूप से चलाएगा, जो इसमें पूरी तरीके से संलिप्त रहेगा, वही विद्यार्थी, वही परीक्षार्थी, वही पुरुष, वही व्यक्ति जो है वह सही समय पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और अपने सफलता को एंजॉय कर सकता है। तो सफलता को है कि सही समय पर हमें प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आखिरी में इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को पूरी करना चाहूँगा कि रुकना नहीं, अब थकना नहीं, चलना सिर्फ चलते रहना, हर मोड़ पे मुड़ना नहीं, जोड़ तोड़ में टूटना नहीं, हौसलों को जोड़कर बस केवल मुझे चलते रहना, सिर्फ आगे बढ़ते रहना। यानी कि साधारण शब्दों में यह कहें कि हमारी जो चलने की प्रक्रिया जो है, जटिल प्रश्नों के उत्तर समाधान ढूंढने की जो प्रक्रिया है, उसे हमें निरंतर जो है
वह चलते रहना चाहिए। और दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे दोस्तों मिलता हूँ मोटिवेशन डोज के अगले वीडियो में। यदि आप सभी ने को मेरी यह बातें पसंद आए तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरा हौसला वर्धन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ आपसे मोटिवेशन डोज के अगले वीडियो में।